प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर, जो ख्याल तुम्हारे मन में है। जीवन ये बने जिससे जेवर, वो ख्याल तुम्हारे मन में है। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। मेरा मन खाली कागज जैसा, इस पर लिख दो जो तुम चाहो। बन जाए ये जीवन कुछ ऐसा, करूँ बात वही जो तुम चाहो। तेरी याद रहे हर पल मुझको, ख्वाहिश ये मेरी हर पल में है। प्रभु आज लिखो कुछ कागज पर। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, जिसे हम प्यार से दिलाराम भी कहते हैं, सचमुच हमारी दिल की हर बात को जानकर उसका इतना सटीक सॉल्यूशन देते हैं, इतना एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं कि उसके बाद कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात के समय कई बार जो विशेष निमित्त हमारी दादियां है, निमित्त बने हुए बड़े भाई बहने हैं, वो यज्ञ से, सेवाओं से संबंधित, ब्राह्मणों की स्वोन्नति से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछा करते थे। डबल विदेशी भाई बहने भी जब भी बाबा के सामने होते थे, जरूर कुछ न कुछ ऐसे गहरे प्रश्न पूछते थे, और उसके उत्तर अगर हम सुने वाणियों में तो इतने एक्यूरेट उत्तर है कि पता चलता है कि ऐसा उत्तर, ऐसा रेस्पॉन्स उस सर्वशक्तिमान जानी जाननहार भगवान के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। चाहे वो हमारे भावनाओं के सुधार की बात है, प्रैक्टिकल सेवाओं के फील्ड में रहते हुए कैसे निस्वार्थ रहना है, कैसे आपसी संगठन बनाए रखना है, इन सभी बातों की गाइडेंस हो। जनरल मुरली में तो बाबा ये सब देते ही रहे, लेकिन प्रश्न उत्तर के आधार पर जो भी आज मुरली के कलेक्शंस हमारे पास है, उसमें भी प्रश्न भी एक से बढ़कर एक है, जो हो सकता है कि शायद कभी हमारे मन में भी उठे हो, या आज जब हम उसको सुनेंगे तो वो हमें भी जीवन में एक नया प्रकाश देंगे। इस तरह के बाबा के उसमें उत्तर है। प्यारे बाबा की जो मुरली हम पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं, जिसमें मुरली का विशेष हेडिंग था ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म, और इसमें अवतरित आत्मा की विशेषता, उसका महत्व बताते हुए विशेष रूप से बाबा ने डबल विदेशी भाई बहने जो बाबा के सामने थे, या देश वाले भी थे,
उनको भी सेवाओं की नई युक्तियां बताई। अब आगे आज जो हम इसी मुरली का तीसरे पार्ट में हम सुनने वाले हैं, इसमें है कुछ एक प्रश्न जिसके उत्तर बाबा ने दिए हुए हैं, और इस हर प्रश्न उत्तर को हम अपने हिसाब से अपनी डायरी में भी नोट करते जाए, क्योंकि ताकि कभी हमारे खुद के मन में या हम जिनकी आगे सेवाओं के निमित्त बने हुए हैं उनके द्वारा ये प्रश्न आएंगे, तो हम उन प्रश्नों का उत्तर भी उन्हें हम दे सकेंगे, और साथ ही प्रैक्टिकल अपने जीवन में बाबा के दिए हुए सॉल्यूशंस को अपनाकर अपनी पुरुषार्थ की गाड़ी को और तीव्र गति से चला सके। तो सबसे पहला प्रश्न जो बाबा को पूछा गया है कि इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है। इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है। तो बाबा ने उत्तर दिया, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली बना, वृत्ति द्वारा सेवा करने की बात बाबा कह रहे हैं, ये स्व के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो सचमुच समझे कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती है। पहली युक्ति बाबा ने बताई, अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बना ताकि वायुमंडल को प्रभाव जाए। तो वृत्ति को शक्तिशाली बनाना ये स्वयं के पुरुषार्थ की रिलेटेड बात हो गई। और दूसरा बाबा कहते कि ऐसी आत्माओं की सेवा कर उनको मैदान में लाओ जो सच में यह समझे और आवाज फैलाए कि सचमुच अगर शांति कहीं मिलती है ना, शांति की विधि कहीं मिलती है तो यहां से ही मिलती है। यह आवाज इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है यह जो विश्व की आवश्यकता है, वह इस विधि के सिवाय नहीं हो सकता। अगर हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं तो ये जो ब्रह्मा कुमारियां जो विधि बताती है ना, बस इसी को अपनाना पड़ेगा। यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच होवे, आकर्षण हो कि यथार्थ स्थान है तो यही है। चाहे शांति प्राप्त करने की विधि है तो यही है, या यथार्थ स्थान शांति मिलने का है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट्स की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है, किसी भी देशों की आपसी कलह क्लेश लड़ाई होती है, तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है कि यूएन इंटरफियर करे, वो इसका सॉल्यूशन निकाले। तो ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति संदेश देने वाली यह आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक साधन है जहां पनाह ली जा सकती है। क्या अनुभव करें कि अगर अशांति से बचने के लिए अगर हमें कहीं शरण मिलनी है ना, पनाह मिलनी है, जैसे कड़ी धूप में चलते हुए ठंडी छांव वाला स्थान देखते हैं कि वहां जाएंगे तो धूप से बचाव होगा, ऐसे चारों ओर जो अशांति का वातावरण गर्म है, अगर उसमें से बचाव चाहते हैं तो बस यही स्थान है, यही हम आकर पनाह ले सकते हैं, यही आकर ठंडक मिल सकती है। तो इस वर्ष यह वायुमंडल बनाना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, यह तो सब कहते हैं, यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहां से ही होनी है।
अच्छा है कहना अलग बात है, और यही है कहना इसमें अलग बात है ना, कि अगर प्राप्ति होगी तो यही से होगी। विश्व का कल्याण इसी स्थान और इसी विधि से होगा। ये आवाज अब बुलंद हो। आप भी अच्छे हो, आपका काम अच्छा है, दुनिया वाले भी अच्छे, हमारे गुरुजी भी अच्छे, बहन जी आप भी बड़े अच्छे हो, ये नहीं। बाबा का हर घर हर सेंटर ऐसा वो शांति कुंड अनुभव हो कि अगर शांति की तलाश मेरी पूरी होनी है तो यही होनी है, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कि असली प्राप्ति होनी है तो यहां से ही होगी। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होगा। ये आवाज बुलंद हो, समझा? और ये रिजल्ट लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहां से विधि मिल सकती है। जैसे हमारे सेंटर्स पर कई जगह पर बाहर जहां हमारा विद्यालय का नाम लिखा हुआ होता है, वहां साथ में नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है कि यहाँ पर पूरी होती है आपके अंतरात्मा की शांति की तलाश। जो शांति की खोज है कई जन्मों से आत्मा, वो खोज, वो तलाश यहाँ आकर पूरी होगी। और बाबा कहते कि इसकी अब आवाज फैला। किसी को शांति चाहिए तो सिर्फ यही से मिले। जैसे किसी भी शहर में कोई दुकान खुलती है, कोई हॉस्पिटल खुलता है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है ना कि यहाँ आओगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, इन इन बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा। कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर आकर जो लोग लाभ लेते हैं, सच में उनको रिजल्ट मिलता है, सही सौदा लगता है, तो वो उस दुकान की, उस हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद आगे से आगे करते जाएंगे। लेकिन शुरू में भी आत्माएं आए, अनुभव करे, इसके लिए बाबा कहते कि अब सेवाओं का तरीका ऐसा बनाओ जो हर किसी तक ये बात पहुंचे कि शांति यही से मिलनी। चाहे शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो, ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। सुना? चाहे शांति सप्ताह रखे, शांति के समागम माना पीस कॉन्फ्रेंस हम रख सकते हैं, शांति अनुभूति शिविर रखे हम, तो बड़ा अच्छा आइडिया दे रहे हैं ना बाबा, तो इसको भी जरूर करेंगे। सभी सहयोगी बनते हैं, कोई भी नया प्रोग्राम बनता है तो, और ये तो बाबा के डायरेक्शन से सफलता जरूर मिलेगी। इसमें बहुत सारी आत्माओं तक ये आवाज जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शांति के वाइब्रेशन फैलाने की बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह बहुत अच्छा है, वह तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है। रेगुलर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाए, इस तरह की सेवाएं तो करनी ही है। लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, ऐसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। ये एक और टास्क बाबा दे रहे थे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस वाले आ रहे हैं, सिर्फ नौकरी वाले आ रहे हैं, या सिर्फ माताएं माताएं आ रही है, ऐसा नहीं। माताएं भी हो, बिजनेस वाले भी हो, जॉब वाले भी हो, दुकान वाले भी हो, तो इंडस्ट्री वाले भी हो, ठीक है, वकील भी हो तो डॉक्टर भी हो तो टीचर्स भी हो, ऐसे बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले। और बाबा की इन्हीं डायरेक्शंस को कैच करते हुए ये 84 की मुरली है। 85 से हमारी वर्गों की, विंग्स की सेवा शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले हमारा यूथ विंग बना और साथ साथ मेडिकल विंग। उसके बाद धीरे धीरे करके आज 21 विंग्स, 21 विंग्स है, जिसके द्वारा अलग अलग प्रभागों की सेवा की जाती है। चाहे वो फिर मीडिया वाले है, यूथ है, एजुकेटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सबकी सेवाएं चलती रहती। तो उसके पीछे देखो बाबा की ये प्रेरणा काम कर रही है
कि जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहाँ भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाए। जैसे यहाँ वर्कशॉप रखाते हैं, कभी डॉक्टर्स की, कभी वकीलों की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। चाहे प्रोफेशनली कोई कुछ भी है, अलग अलग काम है, लेकिन उस हर अलग अलग सिचुएशन वाली, अलग अलग फील्ड वाली आत्मा को शांति बाबा के घर से मिल रही है, वो अनुभूति वो शेयर करे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाए, इसका प्रभाव पड़ता है कि ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए, सिर्फ घर में रहने वालों के लिए ऐसा नहीं, काम काज करने वालों के लिए भी यह ज्ञान, बाबा की युक्तियां, शिक्षाएं हर एक के लिए उतनी ही फायदेमंद है। ये हर एक को पता चलता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है, यह अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर यह एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी हो गई है कि यह सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है। ये तो अब समझने लगे ना लोग। अब देखो 147 कंट्रीज में बाबा का ज्ञान है, तो नेचुरली ये समझने की बात है कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग वहां आते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं। तो बाबा कहते कि ये तो पब्लिसिटी हो गई कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, लेकिन चाहे किसी भी धर्म के आप हो, इस ज्ञान पर आपका अधिकार है, आप इसका फायदा ले सकते हैं अपने जीवन में रहते। तो ऐसे अब यह आवाज कौन सा, अब आवाज ये फैलाओ कि हर ऑक्यूपेशन वाले के लिए यह सहज विधि है। जो भी संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हों तक तो यह आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैल, इसका अभी और अटेंशन। तो जो आ रहे हैं ऑलरेडी, जो पहले से संपर्क में है, उनको तो इस चीज का अनुभव है, लेकिन अभी बाबा और बेहद का दृष्टि, बेहद का टास्क दे रहे हैं कि सब तक ये फैले। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं नंबरवार ब्राह्मण बनने की यह जो गति है, उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए, कम से कम सतयुग आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना, 1 लाख पर तो नहीं करेंगे। 84 में हमारी लगभग 1 लाख ब्राह्मणों की संख्या थी, तो कम से कम बाबा के 9 लाख तो तैयार करो, उसमें फिर प्रजा भी होगी लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तभी तो प्रजा बनेगी। सतयुग आदि की प्रजा बनना ये भी कोई कम बात थोड़ी है। कई बार कई ढीले ढाले चलने वाले होते हैं ना ज्ञान में, कहते कोई बात नहीं बहन जी, अभी तो ब्राह्मणों की 9-10 लाख ही तो संख्या है, तो हम पहले दूसरे जन्म में तो आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसा भ्रांति भ्रम पाल के इस गलत फहमी में नहीं चलना। बाबा ने आज स्पेशल क्लियर बात कही कि सतयुग आदि में चाहे प्रजा भी बनना है ना, तो उसके लिए भी अच्छे संपर्क की, अच्छे ज्ञान की जरूरत है, तब प्रजा में जाए। पता चले कि एक तरफ ज्ञान में चल रहे और दूसरी तरफ गलतियां किए जा रहे हैं और हम गए कि हम तो सतयुग में आएंगे, नहीं, और बहुत पीछे जाकर आएंगे, पद भी हल्का होगा। इसलिए अटेंशन प्लीज। तो अब बाबा फिर पूछते कि अभी तो कम बने, अब हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए, अभी तो संख्या बहुत कम है। बाबा कहते कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। अब उस हिसाब से भारत की सोचो, ब्राह्मणों की संख्या विदेश में बाबा कहते 2-3 लाख होनी चाहिए, तो भारत में तो उसके वैसे भी 10 गुना कर दो, इतनी तो होनी चाहिए। तो मेहनत अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है,
बाबा ये नहीं कह रहे कि कुछ कर नहीं रहे, मेहनत है, अच्छी मेहनत है, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। और स्पीड तेज होगी इस वातावरण से, जो वृत्ति द्वारा हम वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करेंगे, इसके द्वारा फिर स्पीड बढ़ेगी, जल्दी जल्दी बारिश बनेंगे, जल्दी जल्दी ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। अब बाबा जब वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ने अगला प्रश्न पूछा कि ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है। क्योंकि सारा बाबा ने सेवा का काम देकर आधार बताया, वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो वातावरण कैसे पावरफुल बनेगा? बाबा का उत्तर, स्वयं पावरफुल बन। ये वातावरण हमारी रचना है ना, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा वातावरण हो। तो वातावरण को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो पहले खुद को शक्तिशाली पावरफुल बनाना होगा। और खुद को पावरफुल कैसे बनाएंगे? उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे कर्म के हिसाब से कर्म बहुत साधारण है, लेकिन मेरी अंदर की स्थिति, मेरे स्वमान की स्टेज वो कितनी पावरफुल रही, ये चेक कर। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है, प्रोग्राम किया, मिलजुल के सारा जो भी सेवा करनी थी कर ली, ये तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि अपनी स्थिति में हल्के बने ना, अपने ऊपर जो टेंशन देना था उसमें अलबेले हो गए, तो क्या होता कि सेवा तो हो जाती, लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ साथ शक्तिशाली स्टेज, अभी इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जबकि संगम युग पर तो बाबा का वायदा है ना कि जो करोगे उसका लाखों गुना पदम गुना मैं दूंगा, लेकिन क्यों वो रिजल्ट नहीं दिखती है? क्योंकि बीच में लीकेज है। जो फुल अटेंशन अपने ऊपर होना चाहिए, कर्म योग का जो बैलेंस होना चाहिए, वहां पर हम अलबेले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलता लाख गुना? क्योंकि कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में एडवर्टाइज करते हो, जैसे वो बाहर के साधन बनाते हो। कोई भी सेवा का प्लान है, प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो सारा सोचते हैं ना कि कितने पर्चे बनेंगे, कितने होर्डिंग छपेंगे, किस किस वीआईपी को बुलाएंगे, कैसे कैसे जाकर आत्माओं को निमंत्रण देंगे, कितनी सारी प्लानिंग की बातें होती हैं। तो वैसे जैसे वो सेवा का प्लान बड़ी गहराई से करते हैं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, तो ऐसे इसमें एक एडिशन बाबा बता रहे कि पहले अपने मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। अभी यह अटेंशन कम है। फिर कह देते हो, बाबा को बच्चों के बहाने भी पता है, फिर कह देते हो बिजी रहे ना इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। जब कर्म और योग डबल बैलेंस होगा ना, तो फायदा भी डबल होगा। डबल का भी बाबा ने कहा लाख गुना हो। लेकिन जब बैलेंस नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं फिर जितनी सफलता चाहिए उतने उसमें परसेंटेज आ जाती है। कई बार संगठन में किसी तरह की तकरार हो जाती है, स्थिति पर हमारे असर आ जाता है।
वातावरण के द्वारा जो सेवा होनी चाहिए उसमें फिर फर्क पड़ जाता है। इसलिए जब बच्चों ने पूछा वातावरण कैसे पावरफुल बने, तो बाबा ने उसके लिए कहा खुद को पावरफुल बनाओ। कर्म और योग का विशेष विशेष बैलेंस रखने की बात बाबा ने कही। फिर अगला प्रश्न है, ये भी ब्राह्मण आत्माओं में कईयों के मन में ये प्रश्न आता है, और कई बार क्लास में नए पुराने सब तरह के भाई बहने होते हैं, तो बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। लेकिन आज क्योंकि स्वयं बाप दादा के सामने ये प्रश्न पूछा गया है, तो बाबा ने भी इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि कई ब्राह्मण आत्माओं पर इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है। ऊपरी प्रभाव कहते हैं ना, कि किसी की प्रवेशता हुई, तो एक्चुअली जैसे उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, खुद का व्यवहार है, वो बहुत अलग बदला हुआ पता चलता है। तो जब इविल सोल का किसी पर प्रभाव है ब्राह्मणों में से, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा कभी भी हमें तांत्रिक लोगों के पास जाने की राय नहीं देते। ये खास अंडरलाइन करो अपने पास, क्योंकि परमात्मा शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है कि हम सोचे कि वो हमारी किसी समस्या का समाधान करे। ठीक है, तो बाबा का समाधान, बाबा का उत्तर क्या है सुन। इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए, और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली है। सेंटर का वातावरण शक्तिशाली तब बनता है जब बार बार वहां पर योग भट्टी के प्रोग्राम्स चलते हैं, और प्रोग्राम चाहे सामने से बनाकर कोई दे या नहीं दे, पर्सनली आकर भी, संगठित रूप में या अलग अलग आकर भी बाबा के कमरे में वो अखंड ज्योत जब जलती रहती है ना, तो वातावरण शक्तिशाली बनता है, जिसमें जो सेंटर पर रहने वाले हैं उनका तो विशेष रोल है ही, क्योंकि वो 24 घंटे बाबा के घर में रह रहे हैं। तो वातावरण बनाने की जिम्मेवारी सबसे पहली उन निमित्त बहनों की बनती है, लेकिन उतनी ही जिम्मेवारी फिर क्लास में आने वाले भाई बहनों की भी बनती है, कि हम अपने योग के द्वारा सेंटर को शांति कुंड बनाए, एक ऐसा स्थान बनाए जहां पर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सके। ठीक है, तो एक तो सेंटर का वातावरण पावरफुल बनाओ, दूसरा अपनी खुद की स्थिति को शक्तिशाली बना, फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती। भगवान वाच कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो हमारा, क्योंकि यह तो मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होती है तो इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझेंगे बाबा की बात। जैसे किसी घर का मालिक अगर खुद पावरफुल है, तो उसके घर पे कोई दूसरा आकर कब्जा कर ले, ये नहीं होता है। हाँ, मालिक ही खुद ढीला है, अलबेला है, या भोला भाला है, कमजोर है, तो फिर कोई दूसरे लोग आकर उसके घर को अपने कब्जे में कर सकते। तो यहाँ भी यही बात, आत्मा और आत्मा में भी खासकर हमारा मन, इस मन को इविल सोल्स पकड़ती है। अगर मन को शक्तिशाली बनाया तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, अब वहां पर हमें जज करने की जरूरत नहीं है कि देखो बाबा ने कहा था ना जो कमजोर होगा उसको इविल सोल पकड़ेगी, तो इसका मतलब ये कमजोर है। वहां किसी ने हमें जज बनाकर नहीं बिठाया है। अगर हमारे परिवार की कोई भी ब्राह्मण आत्मा पर इस तरह का प्रभाव पड़ता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति कुछ योग युक्त आत्माएं विशेष योग भक्ति रख करके उसको शक्ति दे, उस आत्मा के निमित्त विशेष योग भक्ति की जाए, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे हर प्रोग्राम में भी हर एक को ड्यूटीज दी जाती है ना, तो वो समझे कि हमारे ग्रुप की ये ड्यूटी है। बाकी प्रोग्राम में जैसे अटेंशन रखते हो ना कि यह प्रोग्राम ऐसे करे, तो फिर शुरू से उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है।
संगठित शक्ति का, संगठित योग का जो शक्ति होगी ना, वो उस आत्मा को बचा सकती है। हाँ, ये भी होगा कि वो आत्मा नहीं बैठेगी योग में। तो ये नहीं करना कि हाँ प्रॉब्लम तो उसको है, वो बैठे ज्ञान में, योग में बैठे। नहीं, बाकी चीजों के लिए हो सकता है कि हर कोई को अपने अपने योग से ही ठीक करना है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, जब किसी और आत्मा के वो परवश हुई है, ऐसे में हम उस आत्मा से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बैठकर योग करे और अपने अपने आप को मुक्त करे। नहीं, इसमें हमारा ब्राह्मण परिवार का सहयोग चाहिए होता है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण खुद योग में नहीं भी बैठे, क्योंकि उसके ऊपर तो दूसरों का प्रभाव है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। जैसे युद्ध के मैदान में हमारा कोई साथी घायल हुआ है, तो बाकियों की जिम्मेवारी क्या बनती है? घायल है, बेहोश है, तो छोड़ के आ जाएंगे दुश्मन की सेना? नहीं, अपनी जान पर खेलकर भी उसको ले आते हैं ना वापिस। और जो लेने जाता है उस पर भी तो वार होता है माया दुश्मनों का। वो खुद को भी बचाता है, अपने साथी को भी बचा कर ले आता है। अगर डरता ही रहेगा तो साथी को भी गवा देगा, पता चले खुद की भी जान गवा देगा। इसलिए बाबा कहते कि सबसे पहले तो डर को खत्म हो। कई आत्मा ये इविल सोल, जिसको साधारण भाषा में भूत कहते हैं, तो उनसे इतना डरते हैं ना कि डर डर कर ही खुद आवाहन कर लेते हैं। क्योंकि बाबा ने सीधा कह दिया, मन कमजोर है तो वो आती। तो इसलिए डर को टोटल खत्म करके मन को शक्तिशाली बनाना जरूरी। तो खुद का भी बचाव होगा, अपने परिवार की किसी भी ऐसी साथी आत्मा को भी बचा सकेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अगला सवाल बाबा को पूछा कि अगर सेवा केंद्र पर ऐसी कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने आती है ऐसी, हमेशा नहीं कि किसी में प्रवेशता है तो वो हल्ला ही मचाए। कुछ ऐसी आत्माएं अगर ज्ञान सुनने के लिए आती है तो क्या करना चाहिए? अटेंड करे, बाहर के बाहर ही उसको गेट्स के बाहर ही गेट आउट कर दे, क्या करना चाहिए? या अटेंड करे तो किस तरह से करे? बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा भी अंतर आता है कि जो प्रवेश हुई है तो वो भी आत्मा ना, भले हम उसको इविल सोल बोल रहे हैं, तो वो भी आत्मा ना, वो भी बेचारी शांति की प्यासी है, तड़प रही है। तो अगर मान लो किसी दूसरे आत्मा के शरीर का आधार लेकर वो ज्ञान सुनने के लिए आ रही है बाबा के घर में, या आकर थोड़ा भी उस सेकंड भी अनुभव करती है, तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती। जीते जी शायद उनको वो रास्ता नहीं मिला था, तो किसी और के शरीर को माध्यम बनाकर वो बाबा के घर में आना चाहती है, बदलने के लिए आया है। या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला वहां आ गया, यह परखना आना चाहिए। ठीक है, बहुत गहरी परख है ये बाबा जो बता रहे हैं कि सच में कोई आत्मा उस प्यास में यहाँ आई है कि बाबा के घर से कुछ मुझे मुक्ति की राह मिल जाए, या सिर्फ ऐसे ही जैसे चंचलता में कहीं भी भटकती रहती है वो लोग, तो ऐसे आए हैं। तो देखो बाबा जो परखने की बात बता रहे हैं ना, इसके लिए बहुत गहरी महीन बुद्धि चाहिए कि सच में ऐसे ही भटकते हुए आया है या कुछ प्राप्त करने के लिए आया है। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं तो जहां भी दरवाजा खुला है देखेंगे ना तो वहां घुस जाएंगे, होश में नहीं होते। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा।
वही हो सकता है यज्ञ को, चीजों को कुछ नुकसान वो करके जाए। हाँ, बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, बल परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन अब सावधानी की बात बाबा के लिए, एक तो परखने की बात कही, अब अटेंड करने में क्या सावधानी रखनी है कि लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। खासकर कुमारी कोई ऐसी आत्मा अकेले अटेंड न करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। भगवान ही जानी जाननहार है, हर आत्मा की रग को जानता है, उस हिसाब से बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अकेले नहीं अटेंड कर। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है, माना कुछ समझने के हिसाब से आई है, कुछ पाने के लक्ष्य से आई है, वैसे ही नहीं भटकती भी, तो अगर समझते हो योग्य है तो उनको ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हो। अकेले वाली तो बात ही नहीं अटेंड करने की, या और कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन को कैच कर सके। देखो बाबा को ना, मतलब बाबा भले हमें कह रहे हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, लेकिन बाबा हमारे वाइब्रेशन को हमसे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। क्योंकि ये जो बात बाबा ने कही परखने की, तो सुनते हुए किसी न किसी के मन में जरूर आया होगा, उसके कोई माथे पर थोड़ी लिखा होता है कि ये ऐसा पागल है या कुछ पाने के लिए आया है। कैसे परखेंगे? चलो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उससे तो प्रश्न उत्तर करके उसका बैकग्राउंड पता चल जाता है, फैमिली का काम काज का पता चल जाता है। ऐसी आत्मा से कैसे पता करेंगे? तो बाबा ने उसकी भी बात का जवाब कि अगर मेरी बुद्धि क्लियर है ना, व्यर्थ का किचड़ा उसमें नहीं है, तो जो आत्मा सामने आएगी ना, बिना उसके कुछ बोले, बिना उसको कुछ हम पूछे, उसके वाइब्रेशंस को कैच करेंगे कि ये अच्छी वृत्ति वाली है, गंदी वृत्ति वाली है, ये किस एम से, किस उद्देश्य से बाबा के घर में आएंगे, ये पता कर सके। ठीक है। और वैसे भी ये जो बाबा ने अकेले अटेंड ना करने की बात कही, ये सिर्फ ये इविल सोल वाली आत्माओं के लिए नहीं है। वैसे भी बाबा ने ये बात कही हुई कि मान लो भाई बहने हैं, परिवार है, उनको एक अकेली बहन अटेंड कर रही है, वो अलग बात। फिर अकेला भाई कोई आ रहा है और अकेली बहन बैठकर उसको अटेंड करे बंद कमरा करके, ऐसा अगर करना भी है तो खिड़की दरवाजे खुले हुए, जो आते जाते कोई भी देख सके। इस तरह से प्रबंध रखा जाता है सेंटर्स। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ये तो इविल सोल्स की तो चलो बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है कि आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत, यज्ञ की चीजों की चोरी हो जाती है, किसी न किसी तरह का आतंक फैला हुआ है, तो उनसे कैसे बचें? चोरी और भय का वातावरण, तो उनसे कैसे बचें? तो बाबा का उत्तर, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, हमारी सबसे बड़ी ढाल ही क्या है? योग। तो बाबा का भी उत्तर है, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है, तो उस समय योग की शक्ति से काम, अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, विरोध करेंगे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति, उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो यह जैसे उन्हों की अग्नि में तेल डाल। आप ऐसी रीति से रहो जैसे बेपरवाह है, विरोध नहीं करो, हमको कोई परवाह नहीं है, अंदर की शक्ति को पावरफुल करो, शांति की शक्ति फैलाओ। उस समय जो वो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे।
खुद ही रुक जाएगी वो आत्मा चोरी करने से या किसी अन्य तरह का नुकसान करने से, क्योंकि वो समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आ गए तो वो और ही हलचल में लाते। डराने वाले को तो वैसे भी हर कोई डराता है, और हम विरोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हलचल में आ रहे हैं, तो उनको पता चलेगा इनके पास ना बहुत जरूरी मूल्यवान कोई चीजें होंगी। आप बेपरवाह हो, बाबा का यज्ञ है, जिम्मेवार बाबा है। अंदर की अपनी स्थिति को पावरफुल बना। जब हम खुद डरते हैं तो वो ज्यादा उनको हिम्मत मिलती है, भय भी उनको हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ठीक है, घटना तो देखो कई तरह की कई जगह होती है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को संभाल रहा है कि बच्चे तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, भय नहीं लगना चाहिए। क्या करो ऐसे टाइम पर? साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज और अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम पर। बहुत काल का अभ्यास होगा ना, तब ऐसे टाइम पर स्थिति भी अचल रह सकेगी। नहीं तो कई बार लौकिक में भी और ऐसे कैसे सोते हैं कि घर में कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ खास, लेकिन चोर आया करके इतना पैनिक हो गए, इतना उसको कुछ करने की कोशिश की, तो चोर कुछ लेके तो नहीं गया और ही इनको मार के गए। यहाँ तक के केसेस होते हैं, तो सोचो। इसलिए बाबा बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें दे रहे हैं कि ऐसे टाइम पर एक तो खुद की स्थिति को निर्भय बना, साक्षी जैसे फिल्म देख रहे हैं ना, ऐसे देखो बस, ठीक है चल रहा है, परवाह नहीं करो उसकी। जो बाबा के घर की चीज होगी ना, जो हमने ईमानदारी से कमाई हुई, वो बाबा कभी नुकसान उसका होने ही नहीं देगा। ठीक है, अच्छा। फिर एक प्रश्न और गहरा है, ध्यान से सुनेंगे कि जो बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? मान लो बाबा ने किसी को वरदान दे दिया, तुम सफलता मूर्त हो, है ना, उस वरदान के कारण उसको सच में सफलता मिल रही है। फिर आगे चलकर क्या हो जाता है, उस वरदान का मिसयूज होता है, गलत प्रयोग होता है। वो कैसे? बाबा समझा रहे हैं। कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल कहते या अनन्य कहते हैं या और कोई विशेष टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल को कई मिसयूज कर लेते हैं औरों पर रोब चलाने के, समझते मैं तो ऐसा बन गया, जबकि बाबा ने वरदान दिया, ऐसा बनने का लक्ष्य दिया, वो हम बन सके उसके लिए हमारे अंदर ताकत भरी। ऐसा नहीं कि बाबा ने कह दिया कि तुम अनन्य हो तो हम अनन्य बन गए। समझने की बात है इसमें, रोज भी तो वरदान हमें मिलते हैं ना मुरली में, तो वो वैसा बनने के लिए होता है, ये नहीं कि हम हैं ऐसे इसलिए बाबा ने मुझे बोला। ऐसे नहीं समझना कि मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हुई ऐसा। ऐसा समझकर कई फिर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं कि बाबा ने तो कह दिया ना तुम संपूर्ण फरिश्ता हो, तो मतलब मैं बन गया फरिश्ता, अब मुझे फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, जो वरदान बाबा से मिला उसको स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, ये है सही रीति से वरदान को यूज कर। और अगर अलबेले बन जाते तो ये है मिसयूज करना। ठीक है, वरदाता वरदान दे रहा है, अब हम उसको यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, ये हम खुद देखें। और एक लास्ट प्रश्न है बाबा के सामने कि बाइबल में दिखाते हैं कि अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, उसका रहस्य पूछा है बाबा से।
बाबा ने कहा, उत्तर दिया, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाला। मतलब जो जिस धर्म का है वैसे तो उसको उस धर्म की महिमा को, उस धर्म के महत्व को बढ़ाना चाहिए, है ना। लेकिन होगा क्या कि उस धर्म की जो भी नियम मर्यादा है, जो भी उसके सिद्धांत है, उसको और ही तोड़ने वाले बने, उस धर्म के प्रभाव को खुद ही कम करते जाए। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में ज्यादा शक्ति अनुभव करते हैं। अपने धर्म से दूसरों का धर्म ज्यादा पावरफुल लगता है। तो यही एंटी क्राइस्ट है। जैसे आजकल कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते, नहीं तो पादरी का सबसे पहला नियम ही ब्रह्मचर्य होता था, लेकिन आजकल नहीं देते। कई उनकी फैमिलीज होती, फैमिलीज क्या और भी आने वालों के साथ भी कई गलत काम कर देते हैं, तो वो खुद ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और ही उन्होंने गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देनी शुरू कर दी। तो वो उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए ना। और ऐसे फिर हर धर्म में है, अपने अपने धर्म की वैल्यू को ही नहीं समझेंगे और ही उसके सिद्धांतों को तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये भी बाबा कहते कि होना है, इसी को धर्म कहा जाएगा ना। फिर कोई भी धर्म अपने मूल सिद्धांतों पर नहीं रहेगा, अति अति गिरावट आएगी सभी धर्मों। तो इसको अधर्म कहा गया और ये अधर्म होगा तभी तो विनाश होगा ना, तभी सत्धर्म की स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत गहरे प्रश्न बाबा की आज की मुरली में हम सबने सुने हैं। इसका लाभ हम स्वयं भी लेंगे और भी जो भी केस है उनको भी आज की ये मुरली खासकर सुनने के लिए जरूर प्रेरणा देगा। बहुत सारे कंफ्यूजन को भी दूर करेगी ये मुरली और शक्तिशाली स्थिति की भी प्रेरणा देगी। ठीक है। ओम शांति।